भारतीय एयरटेल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इस वक्त पे इंडिया पे बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। हमें पता है कि इंडिया में सिर्फ 4 ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इस वक्त पे। उन चारों में से एयरटेल और जियो ही बस प्रॉफिटेबल्स है। एयरटेल का अगर हम पोजीशन देखें तो इवन आफ्टर उसने जब टैरिफ हाइक किया, जो 99 रुपीज़ का प्लान था उसको हटा के 155 कर दिया, जो बेस प्रीपेड प्लान है, उसके बाद भी एयरटेल एडेड यूजर्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे ट्राई का डेटा जो कि कल ही रिलीज़ हुआ था, जिसमें एयरटेल और जियो ने एक्टिव यूज़र्स ऐड किए वाइल वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने एक्टिव यूज़र्स लूज़ किए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी अभी कर दीजिए। और चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों, ट्राई का एक और मंथ का डेटा आया है, ये फरवरी 2023 का है और अगेन वही हुआ है जो पहले के कुछ महीनों में होता था। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल हैज़ एडेड सब्सक्राइबर्स, वाइल अगर हम देखें वोडाफोन और आइडिया और बीएसएनएल को, तो उनका मार्केट शेयर तो नीचे गया है और साथ में सब्सक्राइबर्स भी गए हैं। तो अगर हम अभी रियलिटी देखें, इवन आफ्टर एयरटेल ने 99 रुपीज़ का प्लान हटाया, इट एडेड 0.8 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली एक्टिव यूजर्स। नाउ एक्टिव यूजर्स आर द वंस दैट मैटर द मोस्ट। एक्टिव यूजर्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि दीज आर दी ओनली सब्सक्राइबर्स जो आपको पैसे दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं रखे अपने सब्सक्राइबर बेस में, से कि आपके पास 400 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन उसमें से एक्टिव यूज़र्स यानी कि जो एक्टिवली आपके सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं सिर्फ 10 मिलियन है, तो आपका रिवेन्यू उस टेलीकॉम ऑपरेटर से कम होगा जिसके पास 20 मिलियन ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस है लेकिन 15 मिलियन उसमें से एक्टिव है। तो एक्टिव यूज़र्स मैटर द मोस्ट। यहाँ पे अगर हम देखें VLR रेशियो को भी, तो एयरटेल का सबसे हाईएस्ट है, तो मतलब 99% से भी ऊपर है। तो अगर बोलिए एयरटेल के पास 360 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्सक्राइबर्स एक्टिव है और पैसे पे कर रहे हैं। यहाँ पे एयरटेल ने 0.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड किए एक्टिव यूजर्स और वोडाफोन आइडिया ने 0.78 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज़ किए। ऑलमोस्ट अगर हम बोले तो शायद तक एयरटेल ने पूरे वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स ले लिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। बीएसएनएल ने भी सब्सक्राइबर्स लूज़ किए, वोडाफोन आइडिया ने भी सब्सक्राइबर्स लूज़ किए। एक्टिव यूजर्स की हम बात कर रहे हैं और अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो इट एडेड 3.16 मिलियन एक्टिव यूजर्स। सो नाउ दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग फिगर। रिलायंस जियो तो अपने टॉप ऑफ द गेम में है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिलायंस जियो की सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट ये एक क्वेश्चन में दिमाग में लेके आता है, क्या एयरटेल वुड गो फर्दर विद द टैरिफ हाइक्स? एयरटेल ने इवन आफ्टर टैरिफ हाइक किया उसके सब्सक्राइबर्स छोड़ के नहीं जा रहे वोडाफोन आइडिया में, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया 99 रुपीज़ का प्लान अभी भी ऑफर कर रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू सी, और एक्चुअली नॉट सो स्ट्रेंज। अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है एयरटेल के नेटवर्क परफॉर्मेंस से थोड़ा सा नीचे है अगर हम ओपन सिग्नल के डेटा को रिफ़र करें। और अगर हम ये भी देखें तो इस वक्त पे एयरटेल और जियो ही 5G प्रोवाइड कर रहे हैं और वोडाफोन आइडिया के 5G रोल आउट के तो प्लान्स का कुछ पता भी नहीं है। यहाँ पे टेलको अभी क्या करेगा ये तो हमें नहीं पता, बट वोडाफोन आइडिया इज़ लुकिंग टू रेज फंड्स। बट इस वक्त पे अगर हम एयरटेल का पोजीशन देखें तो राइट नाउ इट स्टैंड्स टू गेन द मोस्ट, क्योंकि रिलायंस जियो इवन दो उसके पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, उसके पास बहुत ज़्यादा लो पेइंग कस्टमर्स है। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स का ARPU कंपेयर करें तो रिलायंस जियो के लिए 1 या 2 रुपये मुश्किल से बढ़ा है 3 क्वार्टर्स में। बट अगर हम एयरटेल की बात करें तो इट हैज़ गॉन अप मोर देन 5-6 रुपीज़ पर क्वार्टर। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू सी। एयरटेल का जो बिजनेस है इज़ एक्चुअली बूमिंग, और एयरटेल नॉट ओनली इन द सब्सक्राइबर बेस, अगर हम मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की बात करें, बट it is also growing its B2B business और यहाँ पे 5G is going to boost that business further। तो इस वक्त पे अगर हम बात करें तो एयरटेल हाँ बिना डरे एक और स्टेप ले सकता है टैरिफ हाइक की तरफ, बट मुझे लगता है इस वक्त पे वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इस वक्त पे एयरटेल का ओनली फोकस है 5G को एक्सपैंड करना और मोर एंड मोर 4G कस्टमर्स को उसका एक्सपीरियंस देना। और वो इस वक्त पे इसी टैरिफ में ये करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो टैरिफ इंक्रीज़ करता है तो इवन दो उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है, इट डिड नॉट गो अप इन द सेम मैनर एज जियोज। तो जियो ने 3.16 मिलियन ऐड किए, एयरटेल ने थोड़े कम ऐड किए। यहाँ पे अगर
एयरटेल और टैरिफ हाइक करता है तो इट कैन स्टार्ट लूजिंग सब्सक्राइबर्स एज वेल टू जियो, विच इट वुडंट वांट टू। यहाँ पे जियो का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है इट्स हायर देन 50%, तो और एयरटेल का 30% से ऊपर है। वोडाफोन आइडिया का तो अब गिर के 15% हो चुका है। तो चलिए अब इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही था दोस्तों। मैं आपके व्यूज़ भी ज़रूर जानना चाहूँगा इस टॉपिक में। आपको क्या लगता है टैरिफ हाइक्स के बारे में, क्या लगता है इस ओवरऑल करंट पोजीशन के बारे में जो हमारा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है उस पर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो और वीडियो को थम्स अप दे के अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।